तो हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे चैनल मनीष कुमार में। और आपके स्वास्थ्य करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए अवकलन के अनुप्रयोग के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जो कि पिछली वर्ष सन 2023-24 में आ चुके हैं। उन्हीं प्रश्नों को कराने वाला हूँ, तो बने रहिएगा वीडियो में। और शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, एक वृत्त की त्रिज्या समान रूप से 3 सेंटीमीटर की प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है, तो ज्ञात कीजिए कि वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है जबकि त्रिज्या 10 सेंटीमीटर हो। तो चलिए शुरू करते हैं। हमें दे दिया क्वेश्चन में, माना त्रिज्या समान रूप से 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट है, हम लिखेंगे यहाँ पर, माना किसी समय वृत्त की त्रिज्या, क्या करेंगे, वृत्त की त्रिज्या r है तथा क्षेत्रफल a है। अब क्या करेंगे, हमें क्वेश्चन में दिया है कि हमारी जो वृत्त की त्रिज्या है वो समान रूप से 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड से बढ़ रही है। तो हमें दिया है dr/dt, समय के सापेक्ष बढ़ रही है, तो 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड हमें ये दिया है। और त्रिज्या दी है r बराबर 10 सेंटीमीटर। क्या दी है, 10 सेंटीमीटर हमें त्रिज्या दी है। तो हमें ज्ञात करना है dA/dt, हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ओके, अब वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर ए क्षेत्रफल को ऐसे प्रस्तुत करते हैं, तो फिर क्या करेंगे, टी के सापेक्ष, तो यहाँ पर हम करेंगे टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, dA/dt बराबर पाई इंटू 2r, r का दोबारा करेंगे तो dr/dt। ओके, अब dA/dt बराबर पाई इंटू 2r, हमें dr/dt का मान दिया है 3 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर। तो dA/dt बराबर क्या आएगा, dA/dt बराबर आएगा पाई इंटू 6r। तो dA/dt बराबर पाई इंटू 6r का मान दिया है 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आएगा dA/dt बराबर 60 पाई सेंटीमीटर प्रति सेकंड, सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड। यही हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक घन का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है, तो पृष्ठ का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है जबकि इसके किनारों की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, हम माना किसी समय t पर घन के कोर की लंबाई हो जाएगी x है, तथा घन का
आयतन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि घन पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। तो घन की लंबाई x और घन का आयतन तथा घन का आयतन भी है। तब हमें क्या दे दिया है, हमें क्वेश्चन में दे दिया है कि घन का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। तो हमें दिया है, यहाँ पर लिखेंगे दिया है मतलब dv अपॉन dt बराबर दिया है 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड दिया है, और x बराबर दिया है हमें 12 सेंटीमीटर, और हमें ज्ञात करना है पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब ds अपॉन dt। यहाँ पर हमें ज्ञात करना है, ये हमें ज्ञात करना है। अब हम सूत्र लाए घन के आयतन का। घन का आयतन होता है v बराबर हो जाएगा घन का आयतन भुजा q। क्या हो जाएगा, भुजा q। तो भुजा है हमारी x, तो x q। यहाँ पर करेंगे हम t के सापेक्ष अवकलन, t के सापेक्ष हम करेंगे अवकलन। तो dv अपॉन dt और बराबर आ जाएगा 3x स्क्वायर, और फिर x का करेंगे तो dx अपॉन dt। इसकी वैल्यू हमें यहाँ दी है 8 सेंटीमीटर, 8 बराबर 3x स्क्वायर और dx अपॉन dt। ओके, dx अपॉन dt का मान निकालेंगे, dx अपॉन dt बराबर आ जाएगा 8 अपॉन 3x स्क्वायर। dx अपॉन dt का मान निकालने के बाद चलते आगे। अब मुझे निकालना है घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो यहाँ पर लिखेंगे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 6 इंटू भुजा वर्ग। पृष्ठीय क्षेत्रफल एस से विभाजित करेंगे तो एस बराबर हो जाएगा 6x स्क्वायर। टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो हो जाएगा ds अपॉन dt और बराबर 12x और dx अपॉन dt। x का दोबारा करेंगे तो dx अपॉन dt आएगा, तो ds अपॉन dt और बराबर 12 इंटू इसका मान मैंने निकाला है 8 अपॉन 3x 12x और 3x स्क्वायर। यहाँ से एक x काटेंगे और 3 से ये 12 काटेंगे, तो ds अपॉन dt बराबर आएगा ds अपॉन dt। स्टार्ट, यहाँ से कटेगा ये 4 बार, तो कितना आएगा 8 चौक 32 और अपॉन x, यहाँ पर बचेगा x। अब x का मान कितना है, x का मान दिया है 12, तो ds अपॉन dt बराबर हो जाएगा 32 अपॉन 12। किससे काटेंगे, 3 से काटेंगे, तो ds अपॉन dt बराबर आ जाएगा 8/3। 4 से काटेंगे, 4 तिया 12 और 4 अट्ठे 32। ये हो जाएगा इसका फाइनली आंसर हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड। ओके, समझ में आया। पहले हम करेंगे कि माना किसी समय t पर घन के कोर की लंबाई x है तथा घन का आयतन v है। यहाँ पर हमें दिया है, क्वेश्चन में दिया है कि हमारा जो घन का आयतन है वो इतने सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है, और जबकि कोर की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। तो हमें ये ज्ञात करना है। तो घन का आयतन लगाएंगे, तो घन का आयतन भुजा क्यू होता है, तो भुजा क्यू मतलब x का क्यू को हम t के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो यहाँ पर हमें निकल के आएगा dx अपॉन dt।
तब हम लगाएंगे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। वह पूछ रहा है कि तब घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा होगा। तब हम s बराबर लगाएंगे 6 इंटू भुजा वर्ग, तो x स्क्वायर t के सापेक्ष अवकलन करके ये आ जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है, एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है, एक पंप द्वारा 900 सेंटीमीटर क्यूब गैस प्रति सेकंड भरकर फुलाया जाता है, तो गुब्बारे की त्रिज्या में परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए, और जबकि त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है। चलिए करते हैं। देखिए, हमें पहले दिया है, हमें लिखना है माना, क्वेश्चन नंबर है 3 हमारा, माना किसी समय t पर, किसी समय t पर गुब्बारे की त्रिज्या, गुब्बारे की त्रिज्या r है तथा आयतन v है। आयतन क्या है? v है। तब हमें दिया है कि 900 सेंटीमीटर की प्रति दर से, मतलब 900 सेंटीमीटर क्यूब की प्रति दर से, मतलब प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। तो हमें दिया है आयतन, आयतन ही तो बढ़ेगा। आयतन दिया है dv अपॉन dt बराबर दिया है 900 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, 900 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड। ओके, अब कह रहा है कि गुब्बारे की त्रिज्या दे रहा है 15 सेंटीमीटर, r बराबर दे रहा है 15 सेंटीमीटर। तब ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। तब हमें ज्ञात करना है कि उसकी त्रिज्या किस दर से बढ़ेगी, मतलब dr अपॉन dt हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। ओके, इतनी बात समझ में आई। अब हम लगाएंगे आगे, क्या लगाएंगे? गोले का आयतन का फॉर्मूला। गोले के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? 4/3 पाई r क्यूब। ओके, ये गोले का आयतन हो गया। v बराबर, तो x t के सापेक्ष करेंगे हम इसका अवकलन, t के सापेक्ष अवकलन करेंगे हम इसका। ओके, तो dv अपॉन dt बराबर आएगा 4/3 और पाई और 3r, और r का द्वारा करेंगे तो कितना आएगा? dr अपॉन dt। ओके, इतनी बात समझ में आई। आगे बढ़ते हैं। तो dv अपॉन dt बराबर आएगा, 3 से 3 काटेंगे तो 4 पाई r और dr अपॉन dt। हमें मान दिया है dv अपॉन dt का, जो हम लगाएंगे यहाँ पर कितना दिया है, ये मान गलत हो गया है, यहाँ पर है 900 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड, इतना मान दिया है। चलिए लगाते हैं। 900 बराबर 4 पाई r और dr अपॉन dt, इतना समझ में आ गया होगा। चलिए अब हमें क्या करना है? r का मान, पहले हम dr निकालेंगे, dr अपॉन dt निकालेंगे, यहाँ पर निकालते हैं, dr अपॉन dt निकालते हैं तो क्या आएगा मान? 900 अपॉन 4 पाई r। ओके, वैल्यू लगाएंगे हम यहाँ पर, dr अपॉन dt
बराबर 900 बट्टे 4 पाई और इंटू यहाँ पर स्क्वायर आएगा, स्क्वायर तो यहाँ पर होगा 15 का वर्ग। ओके, डी आर अपॉन डी टी बराबर 900 अपॉन 4 पाई 225, 225 का इसमें गुणा करेंगे, डी आर अपॉन डी टी 900 और इसमें गुणा करेंगे तो यह 900 पाई। ओके, 9 से 9 से काट देंगे तो आएगा यहाँ पर डी आर अपॉन डी टी बराबर 1 अपॉन पाई सेंटीमीटर प्रति सेकंड, सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। ओके, यही हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। बात समझ में आई? माना किसी समय टी पर गुब्बारे की त्रिज्या इतनी है और आयतन इतना है, तो हमें ये दिया है कि आयतन इतने दर से बढ़ रहा है, जबकि त्रिज्या हमें इतनी दी है, तब हमें ये ज्ञात करना है। क्वेश्चन में यही कह रहा है। तब गोले का आयतन लगाएंगे, क्योंकि गुब्बारे गोले की तरह है, गोले की तरह होता है, तो हम यहाँ पर गोले का ही आयतन लगाएंगे। गोले का आयतन लगाएंगे, टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे। टी के सापेक्ष अवकलन करने के बाद 3 से 3 काट के 4 पाई आर स्क्वायर और डी आर अपॉन डी टी आएगा, और यहाँ पर इसका मान लगाकर यहाँ पर इसे कर देंगे। ओके, समझ में आ गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सवाल समझ में आ गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक पाइप से रेत 12 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से गिर रही है, तो गिरती रेत जमीन पर एक ऐसा शंकु बनाती है जिसकी ऊंचाई सदैव आधार की त्रिज्या का छठा भाग है। रेत से बने ऊंचाई की त्रिज्या किस दर से बढ़ रही है, जबकि ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। चलिए बढ़ते हैं। हमें इसमें क्या दिया है? आयतन, मतलब अगर किसी ढेर हम रेत को गिराएंगे पाइप से तो वहां पर आयतन बढ़ेगा हमारा। तो आयतन हमारा 12 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड से बढ़ रहा है, और ऊंचाई दी है h बराबर दिया है हमें 4 सेंटीमीटर। चलिए शुरू करते हैं। लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। माना किसी समय टी पर शंकु की त्रिज्या r है तथा ऊंचाई h है। ओके, और आयतन v है। इतनी चीज आपको लिखने के बाद अब आपको ये लिखना है सेकंड स्टेप में कि दिया क्या है। क्वेश्चन में दिया है तो हमें दिया है कि आयतन dv अपॉन dt है, वो दिया है। चाचा फोन में क्या होगा? दिया है कि 12 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। तब ये कह रहा है कि जो हमारी जिसकी ऊंचाई सदैव आधार की त्रिज्या के छठा भाग है, तो जो हमारी ऊंचाई है वो आधार की त्रिज्या का छठा भाग है, ये कह रहा है। पर हमें यहाँ पर h के मान की जरूरत पड़ेगी, तो हम यहाँ पर h का मान निकालेंगे 6h बराबर r के मान की जरूरत पड़ेगी, तो हम ये निकाल लेंगे। अब क्या करेंगे? जो हमें पूछ रहा है ज्ञात करना है, तो हमें ज्ञात करना है कि
शंकु की ऊंचाई किस दर से बढ़ रही है। ऊंचाई की बात कर रहा है तो यहाँ पर करना है dh/dt हमें ज्ञात करना है। ओके, इतनी चीज आपको लिख लेने के बाद आपको लिखना है शंकु का आयतन। शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन क्या होगा, v बराबर 1/3 पाई r स्क्वायर h, पाई r स्क्वायर h। ओके, पाई r स्क्वायर h। अब यहाँ पर मुझे r का मान निकालना, क्योंकि मुझे चाहिए h में, पूरा h में चाहिए टर्म। तो v बराबर 1/3 पाई r का मान लगाएंगे 6h का वर्ग और इंटू h। तो v बराबर आएगा 1/3 पाई, क्या आएगा 1/3 पाई और 36h स्क्वायर इंटू h इंटू यहाँ पर करेंगे v बराबर 1/3 पाई और 36h क्यू। ओके, यहाँ तक समझ में आया। अब यहाँ से 3 से काटेंगे इसे, तो v बराबर 1/3 पाई, कितने बार कटेगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 इंटू 12h क्यू। इतनी बात समझ में आई। 3 से ये काट दिया है, इतनी आई बात समझ में। अब बढ़ते हैं आगे, क्या करेंगे अब t के सापेक्ष, अब करेंगे t के सापेक्ष अवकलन, t के सापेक्ष अवकलन, अवकलन। ओके, तो dv/dt यही तो आएगा, dv/dt बराबर पाई और 12 48h स्क्वायर। ओके, करेंगे dv/dt का मान दिया है 12 बराबर पाई, 12 पाई 48h स्क्वायर। यहाँ पर दोबारा होगा तो dh/dt आएगा। ओके, यही आएगा, यही आएगा ना। आगे बढ़ेंगे, dh/dt 12h का मान लगाएंगे पाई इंटू 48 और हमें h बराबर दिया है 4 सेंटीमीटर। यहाँ पर h बराबर दिया है 4 सेंटीमीटर, क्वेश्चन में ही दिया है 4 सेंटीमीटर। यहाँ पर लगाएंगे 4 का वर्ग कितना हो जाएगा 16 और dh/dt। इतनी बात समझ में आई। अब आगे बढ़ेंगे, 3 से काट देंगे तो ये 3 बार कट जाएगा और यहाँ पर 1 बराबर पाई 16 48 इंटू 48 और dh/dt। इतनी बात समझ में आई। dh/dt का मान निकालेंगे, dh/dt बराबर आएगा 1/48 पाई। इसका मात्रक हो जाएगा सेंटीमीटर प्रति सेकंड। फाइनल आंसर ये हो जाएगा इसका। ओके, पहले क्या करेंगे, माना किसी समय t पर शंकु की त्रिज्या ये है, आयतन ये है, b है, आयतन b है। हमें ये क्वेश्चन में दिया है और क्वेश्चन में दे रहा है कि जो उसकी ऊंचाई है, जो उसके आधार का छठा भाग है, उसके आधार की त्रिज्या का छठा भाग है। यहाँ पर h का मान निकाला और ये मुझे क्वेश्चन में दिया है, ये मुझे ज्ञात करना है। तो ये ज्ञात करने के लिए मैंने शंकु का आयतन लगाया। शंकु का आयतन 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है और यहाँ पर मैंने r का मान ये वाला लगा दिया। ये मान लगाने के बाद 36h स्क्वायर और इंटू h और 1/3 पाई और 36h क्यूब। v बराबर यहाँ से काटने के बाद 12h
क्यू बचा, टी के सापेक्ष अवकलन किया और काट पीट के ये आ गया। ओके, आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे आगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटा ही क्वेश्चन है, ज्यादा बड़ा नहीं है, 1 नंबर वाला। हाँ, 1 नंबर वाला। तो हमें कह दिया है कि सिद्ध कीजिए कि फलन इतने में फलन वर्धमान है। ये कह दिया है, क्या कह दिया है कि f(x) बराबर दिया है हमें, और कह दिया है कि 3x + के 4 कह रहा है इतने में ज्ञात कीजिए, सिद्ध कीजिए कि फलन वर्धमान है। ओके, तो इस टाइप के सवाल में हम क्या करेंगे, इस टाइप के सवाल में हम करेंगे सबसे पहले अवकलन। क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, अवकलन करेंगे। ओके, तो f' बराबर 3 × 1 + के 0, f' बराबर आ जाएगा हमारा 3। अब बताओ, जो f' का मान आया है वो 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है, तो अतः हमारा फलन, अतः फलन वर्धमान होगा, वर्धमान होगा। ऐसे ये वाला सवाल हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह दिया है, अंतराल वाला है कि सिद्ध कीजिए कि फलन इतना, मतलब 0 से π/2 अंतराल में फलन वर्धमान है और π/2 से पाई में ह्रासमान है। ये कह दिया है। तो क्वेश्चन नंबर है हमारा 6वां। f(x) बराबर दिया है मुझे, f(x) बराबर दिया है log sin x, log sin x इतना दिया है f(x) बराबर। ऐसे क्वेश्चनों में हम क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। क्या करेंगे, अवकलन करेंगे, करेंगे अवकलन। f' बराबर क्या आएगा हमारा, f' बराबर आएगा हमारा, f' बराबर आएगा हमारा log x का आएगा 1/x, x की जगह पर क्या है साइन, और इंटू साइन को दोबारा करेंगे तो क्या आएगा cos x। तो f' बराबर आएगा cos x और अपॉन sin x, और ये हो जाएगा हमारा f' बराबर cot x। अब मेरा जो फर्स्ट अंतराल है, यहाँ पर डालेंगे फर्स्ट अंतराल। नेक्स्ट और इधर करेंगे। जो हमारा फर्स्ट अंतराल कह दिया है कि अंतराल 0 से π/2 में फलन वर्धमान है। ये कह दिया है कि वर्धमान है, वर्धमान है, ये कह दिया है कि सिद्ध करो इसे। तो x बराबर हम लेंगे, इसके बीच का मान π/4 ले लेते हैं, और बिलोंग्स टू 0, π/2 जो इसमें बिलोंग कर रहा है। अब x की जगह पर हम रखेंगे π/4, तो f' बराबर आएगा cot π/4, cot π/4 आएगा। इतनी बात समझ में आई। अब f' का जो हमारा मान आएगा वो आएगा 1 आएगा। ओके, तो अब बताइए, जो f' का जो मान आया है वो 0 से बड़ा है ना, तो ये अतः फलन, अतः अंतराल क्या लिखेंगे, अंतराल 0, π/2 में फलन कैसा होगा, वर्धमान होगा, वर्धमान होगा। इतनी बात समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं। अब दूसरे अंतराल में कह दिया है कि अंतराल
अंतराल π/2 से पाई में फलन ह्रासमान है, ये कह रहा है कि सिद्ध करो। ह्रासमान है, सिद्ध करना है। तो हम इसके बीच का मान लेंगे। बीच के मान क्या लेंगे? जब हम कोट के अंतराल में जाएंगे तो π/2 से जितने की उसके ऊंचे के मान होते हैं, उसके आगे के मान होते हैं, वो सब ऋणात्मक ही होते हैं। ऋणात्मक ही आएंगे, 0 से कम आएंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि एफ डैश एक्स बराबर जो हमारा निकल के आएगा वो छोटा होगा 0 से। 0 से छोटा होगा, तो अतः हमारा फलन कैसा आएगा? ह्रासमान आएगा, ह्रासमान होगा। इतने में फलन ह्रासमान होगा, क्योंकि कोट बराबर हम अगर 90 से कौन सा भी ऊपर मान रखते हैं इसके बीच में, तो हमारा ऋणात्मक मान आएगा, तो ये हो जाएगा ह्रासमान। ओके, इतनी बात समझ आ गई है? इसका फाइनल आंसर हो गया। चलते हैं आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या एरिया है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ए का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए अंतराल 1,2 में एफ एक्स बराबर x² प्लस ax प्लस 1 से प्रदत्त फलन वर्धमान है। ओके, चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन को। हमें एफ एक्स बराबर दिया है। एफ एक्स बराबर क्या दिया है? x² प्लस के ax और प्लस के 1। ओके, इतना दिया है और कह रहा है कि ए का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। ओके, और कह रहा है कि इतने में फलन वर्धमान है, मतलब इतने में फलन वर्धमान है। ओके, पहले हम क्या करेंगे? x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। क्या करेंगे? अवकलन। ओके, तो एफ डैश एक्स बराबर आएगा 2x प्लस के a। इतना ही आएगा ना? इतना आएगा। अब कह रहा है कि अंतराल, उसमें अंतराल दिया है, अंतराल कितना दिया? अंतराल दिया है 1,2 में फलन वर्धमान है। क्वेश्चन में ही कह रहा है हमसे कि इतने में फलन वर्धमान है। तब वर्धमान है तो 1 से बड़ा होगा या 1 के बराबर होगा। x का मान 1 से, जो हमारा 1 से बड़ा होगा और 2 से छोटा होगा। अंतराल के हिसाब से तो यही होना चाहिए। अंतराल के हिसाब से तो यही होना चाहिए। अब इसमें हम 2 से गुणा करेंगे तो 2x और यहाँ पर गुणा करेंगे तो आएगा 4। अब a का न्यूनतम मान चाहिए तो a को हम जोड़ देंगे। a को हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो 2 प्लस के a और 2x प्लस के a और 4 प्लस के a, तो ये हमारा हो गया न्यूनतम मान और ये हो गया हमारा अधिकतम मान। ओके, तो हम न्यूनतम मान लेंगे तो क्या लेंगे? 2 प्लस के a लेंगे तो a बराबर आएगा -2, जो कैसा है? 0 से, जो हमारा 0 से है छोटा, 0 से छोटा है, 0 से छोटा है -2। तो a का न्यूनतम मान कितना आया? जो a का मान आया -2। ओके, a का न्यूनतम मान -2 आया है। आगे बढ़ते हैं, बहुत ही शानदार तरीके से क्लास को करेंगे।
क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन कह दिया है, हमें दिया है एफ एक्स बराबर दिया है, कितना दिया है कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x और प्लस के 6 इतना दिया। कह दिया है कि अंतराल ज्ञात कीजिए कि इतने में प्रदत्त फलन एफ ए वर्धमान है और बी ह्रासमान है, मतलब फर्स्ट में वर्धमान और सेकंड में ह्रासमान है। ओके, चलिए पहले हम करेंगे एफ डैश एक्स, मतलब प्रवणता निकालेंगे और प्रवणता निकालने के बाद एक्स का मान निकालेंगे जो कि हमें न्यूनतम मान चाहिए होगा। ओके, चलिए शुरू करते हैं। एक्स के सापेक्ष अवकलन, एक्स के सापेक्ष हम करेंगे अवकलन। कितना आएगा, एफ डैश एक्स बराबर आ जाएगा हमारा 2x माइनस के 4। एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या आएगा, 2x माइनस के 4। ये आ गई हमारी प्रवणता। तो वर्धमान और ह्रासमान फलन के लिए क्या करेंगे, वर्धमान यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पर, क्या लिखेंगे, वर्धमान तथा ह्रासमान फलन के लिए क्या आएगा, एफ डैश एक्स बराबर 0, एफ डैश एक्स बराबर 0। तो एफ डैश एक्स का मान है 2x माइनस 4 बराबर 0, तो 2x बराबर आएगा 4, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 2। x बराबर कितना आ गया, 2। अब बनाएंगे हम अंतराल, क्या बनाएंगे, अंतराल बनाएंगे हम। यहाँ पर होगा माइनस अनंत, यहाँ पर होगा प्लस अनंत, और यहाँ पर 2 हमारे बनेंगे 2 अंतराल। ओके, अंतराल, पहला अंतराल है हमारा माइनस अनंत से लेकर 2 तक, और जो दूसरा अंतराल बनेगा वो अंतराल क्या बनेगा, अंतराल हमारा दूसरा बनेगा 2 से लेकर अनंत तक। ओके, दोनों में हम करेंगे चेक किसमें ह्रासमान है और किसमें वर्धमान है। ओके, चलिए शुरू करते हैं। अंतराल पहले लिखेंगे, अंतराल, चलिए इसे मिटा देते हैं, फिर आगे करेंगे, कोई काम नहीं है अभी इसका। ओके, इतना समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ेंगे बहुत ही शानदार तरीके से। अंतराल पहले इसमें चलेंगे फिर इसमें चलेंगे। अंतराल माइनस अनंत से लेकर 2 तक, 2 में x बराबर आएगा, x बराबर इससे बीच में कुछ भी ले लेते हैं, बल ले लेते हैं जो बिलोंग्स टू कर रहा है माइनस अनंत से लेकर 2। ओके, रख देंगे हम इसमें रखेंगे। ओके, तो हमें मालूम पड़ेगा कि ये फलन वर्धमान है क्या, ह्रासमान है। ओके, रखेंगे। एफ डैश एक्स बराबर 2, क्या करेंगे, 2 इंटू 1 और माइनस 4, एफ डैश एक्स बराबर -2। तो एफ डैश एक्स का मान आया है 0 से छोटा, तो आता है फलन कैसा होगा, ह्रासमान। कैसा होगा, ह्रासमान होगा। अतः अंतराल माइनस अनंत से लेके 2 में फलन कैसा होगा, ह्रासमान होगा। अंतराल सेकंड में चलेंगे अब। अंतराल सेकंड में चलेंगे। अंतराल 2,
अनंत में। तो हम इसके बीच का कौन सा भी मान ले लेते, 2 x बराबर ले लेते हैं हम 3, क्या लेंगे 3 ले लेते हैं, जो बिलोंग्स टू 2 अनंत में कर जाए, 2 अनंत में कर जाए बिलोंग। रखेंगे एफ डैश एक्स बराबर 2 इंटू 3 माइनस 4, तो एफ डैश एक्स बराबर आएगा 6 माइनस 4, तो एफ डैश एक्स बराबर आ जाएगा मान 2। देखिए ये तो 0 से बड़ा है ना, ये तो 0 से बड़ा है, ये तो 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है एफ डैश एक्स का मान। ओके, तो अतः यहाँ लिखेंगे अतः अंतराल 2 अनंत में फलन कैसा होगा, वर्धमान होगा, वर्धमान होगा। वीडियो बना दे, ये दिखाएंगे, सॉरी चाचा। तो हेलो गाइस, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब मेरे चैनल को कर लीजिए कि हर एक नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। ओके, थैंक यू।